बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है टोपिज्म एंड प्रोस्टीरियोजेनिसिटी। प्रोस्टीरियोजेनिसिटी क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिटेल से समझ आएगी। वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टीरियोजेनिसिटी, प्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रो का मतलब होता है जी, आपको ये पता होना चाहिए, नॉट रियल। ठीक है, प्रो मीन नॉट रियल। और स्टीरियोजेनिसिटी आप वाकफ होंगे, ये फेमिलियर हैं। इसका मतलब कायरलिटी को ले रहे हैं आप। ठीक है, नॉट रियल कायरल आप उसको कहते हैं, प्रो कायरल इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि रियल कायरल नहीं होते, प्रो कायरल होते हैं। ठीक है, प्रो मीन मतलब वन चेन से ये कायरल को कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि वन चेन से कायरल को कन्वर्ट हो जाते हैं वो प्रो कायरल होते हैं। ठीक है, इसमें फर्दर टाइप्स आती हैं। होमोटॉपिक आता है, इनशोटॉपिक, होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक। वो फर्दर टाइप्स क्या होती हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रोस्टीरियोजेनिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप एनएमआर की बात करें तो एनएमआर में कुछ ऐसे प्रोटॉन्स भी होते हैं कि जो इनशोटॉपिक, जो हेट्रोटॉपिक की टाइप है, इनशोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक। तो वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी होते हैं, इनशोटॉपिक प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो उसमें सिग्नल्स के वाले से एनएमआर में हम इस प्रोस्टीरियोजेनिसिटी को पहले पढ़ना चाहिए, इसको पता होना चाहिए प्रोस्टीरियोजेनिसिटी का। देन हम फिर एनएमआर में अप्लाई करते हैं ना, हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स के सिग्नल्स क्या आएंगे, इनशोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, उसके सिग्नल्स क्या आएंगे। तो इस हवाले से हमें पहले प्रोस्टीरियोजेनिसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, फिर फर्दर इनशोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं स्टार्ट से, होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक। ठीक है, तो होमोटॉपिक पे सबसे पहले आते हैं। होमोटॉपिक मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें अगर हम वन चेंज भी कर रहे हैं तो वो कायरल में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, ऐसे कंपाउंड अगर उसमें हम एक चेंज करते हैं, एक ग्रुप चेंज करते हैं या एक एटम चेंज करते हैं, बट उसमें कोई कायरलिटी नहीं आती, रिमेन अनकायरल, तो वो होमोटॉपिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लाइक ये डाइक्लोरो, ये आपके पास क्लोरोमीथेन कंपाउंड है, क्लोरोमीथेन। अब इसमें ये 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरो ग्रुप है। इसमें तीनों हाइड्रोजन को जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट शो की गई है, ए बी सी, ये क्लोरो ग्रुप। लाइक आप हाइड्रोजन को जस्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर आइटम, लाइक हम इसको डिटोरियम से रिप्लेस कर देते हैं या कोई भी आप आइटम से रिप्लेस कर सकते हैं। आफ्टर वन चेंज ये डिटोरियम में रिप्लेस हो गया। ठीक है, जब ये डिटोरियम में रिप्लेस होगा तो अब क्या चेक करें, ये कायरल बना है, ये एक स्टीरियोजेनिक कार्बन बनी है। अब देखें तो ये इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नहीं है, ये नॉट कायरल। ठीक है, ये कोई कायरल नहीं है। आफ्टर वन चेंज ये रिमेन अनकायरल, या आप इसको नॉट कायरल कह सकते हैं। आफ्टर वन चेंज ये कायरल नहीं बना। एज इट इज अगर एच बी को आप रिप्लेस करेंगे, लाइक एच बी को आप यहाँ रिप्लेस कर देते हैं डिटोरियम से, तो आप देखें तो क्या कायरल बना है, फिर भी 2 हाइड्रोजन इसके साथ हैं, 2 सेम मतलब 4 डिफरेंट कंपाउंड, फिर भी 4 डिफरेंट ग्रुप फिर भी इस कार्बन के साथ नहीं है। या इसको आप रिप्लेस कर दें डिटोरियम से, फिर भी ये 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, लाइक ऐसे। लाइक इसको आप डिटोरियम से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वहाँ तो आपने वो वाला ए वाला कर लिया, यहाँ आप इसको रिप्लेस करते हैं डिटोरियम से। ठीक है, जब ये डिटोरियम से रिप्लेस होगा तो ये क्या 4 कार्बन, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स रखती है? नो, बिकॉज ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। एक चीज़ मतलब ये भी आपने रिप्लेस करके देख लिया, ये भी रिप्लेस करके देख लिया, अब आप थर्ड वाला रिप्लेस करके देख लें। अब इसको आप रिप्लेस कर देते हैं डिटोरियम से। ठीक है, ये आपका डिटोरियम है, तो तब ये कायरल बनी है, ये वाली कार्बन तो नहीं बनी। ठीक है, अब हमने तीनों चेंज करके देख लिए, तीनों ग्रुप, बट कायरल नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो आफ्टर वन चेंज कायरलिटी को नहीं शो करते, उसको क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर वन चेंज वो रिमेन अनकायरल रहते हैं, तो वो होमोटॉपिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह हेट्रोटॉपिक, हेट्रोटॉपिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हम वन चेंज करते हैं, आफ्टर वन चेंज वो क्या बन जाते हैं, कायरल बन जाते हैं। ठीक है, लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है, अब इसमें आप HA को भी चेंज कर सकते हैं या HB, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये दोनों सेम है, अब इन दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आप HA को चेंज कर दें, कोई भी अदर ग्रुप, लाइक आप इसको डिटोरियम से चेंज कर देते हैं HA वाले ग्रुप को। ठीक है, अब इसको डिटोरियम से जब आप चेंज करेंगे तो ये आप देखें तो ये कार्बन आप 4 डिफरेंट रख रहा है। लाइक डिटोरियम का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंट है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ ये कार्बन अटैच है, तो ये क्या होगी, स्टीरियोजेनिक होगी, कायरल होगी। ठीक है,
ये कंपाउंड क्या हो गए, हेटेरोटॉपिक। ऐसे कंपाउंड जो कि आफ्टर वन चेंज से कायरल बन जाए तो उसको हम हेटेरोटॉपिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। हेटेरोटॉपिक के आगे फर्दर टू एग्जांपल्स हैं, एनेंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक। फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं। अब इनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक क्या होते हैं? इनेंशियोटॉपिक की बात करें तो आइए देखते हैं। इनेंशियोटॉपिक लाइक अगर हम इसको आफ्टर वन चेंज करते हैं तो कायरल बनता है, बट उसका वन स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, ठीक है। लाइक वो आप आर शो करेगा या एस शो करेगा, वो इनेंशियोटॉपिक इनेंशियोमर्स को शो कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम वन चेंज करें तो कैसे शो करेगा, एग्जांपल करते हैं। लाइक ये आपके पास कंपाउंड है एच ए और एच बी, तो आपने एच ए को डिटोरियम से चेंज कर दिया फर्ज करें। अब ये आपके पास क्या बन गया, कायरल बन गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं हम। वन, ये आपका टू, थ्री, फोर, ठीक है। बिकॉज डिटोरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसको थ्री हमने दिया, ठीक है। वन टू थ्री मूव करें एंटी क्लॉकवाइज एस बनेगी, बिकॉज फोर पीरियोडिक ग्रुप आपका वेज पे है तो हम इसको आर लिखेंगे, ठीक है। एक ये कि एच ए को आपने डिटोरियम से रिप्लेस किया, दूसरा ये कि एच बी को आप डिटोरियम से रिप्लेस करेंगे तो तब क्या बनेगा, ये क्लोरो ग्रुप एज इट इज़। फिर एच ए भी आपका एज इट इज़ यहाँ आएगा, बिकॉज आपने आप एच बी को रिप्लेस किया डिटोरियम से। पॉसिबिलिटी तो वो भी बन सकती थी ना कि आप ये भी रिप्लेस कर सकते थे, बिकॉज वो भी हाइड्रोजन ही था, तो आप वो भी रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। अब ये वन टू थ्री फोर ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो गए, कायरल बन गया, ठीक है। नीचे देखें तो यहाँ भी क्लोरो हाइड्रोजन ड्यूटोरियम और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ऊपर भी क्लोरो हाइड्रोजन ड्यूटोरियम और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। दोनों के साथ सेम ग्रुप है, बट ये आर कॉन्फ़िगरेशन शो करा तो ये एस शो करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इनेंशियोटॉपिक बोलते हैं। इनेंशियोटॉपिक में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। लाइक ये वन, ये मिथाइल टू, ये ड्यूटोरियम थ्री, तो आप वन टू थ्री मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज, और फोर पीरियोडिक ग्रुप आपका हैश पे ही है तो एस आएगी, ठीक है। आर और एस क्या होती हैं, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और ये मिरर इमेजेस को शो कर रहा होता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये क्या होते हैं, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर को शो करें, इसका मतलब है ये प्रोटॉन्स क्या हो गए, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। ये प्रोटॉन्स किसको शो कर रहे हैं, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। लाइक ये अगर चेंज हो तो आर आएगा, अगर इसको चेंज करें किसी ग्रुप के साथ तो एस आएगा, ठीक है। आर और एस को शो कर रहे हैं, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कौन से हो गए, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। एक एग्जांपल करते हैं एज इट इज ये भी। अब वो हमने इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स की बात की, तो यहाँ इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए ग्रुप्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ये दोनों मिथाइल सेम है, तो अब वन चेंज अगर हम फर्ज करें कर लेते हैं, आफ्टर वन चेंज हम इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको हम चेंज करके इसको मिथाइल कार्बन 13 में, ये 12 थी तो 13 में इसको हम चेक करते हैं कन्वर्ट करके आफ्टर वन चेंज। अब ये फोर डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक ये मिथाइल 13 है, मिथाइल 12 है, ठीक है। ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्लोरो इथाइल, तो ये फोर डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर, ये कार्बन, तो ये कौन सी होगी, कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, ये वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज एस, तो ये क्या होगी आर, बिकॉज आपका फोर पीरियोडिक ग्रुप किधर है, वेज पे। और यहाँ हमने इसको अगर रिप्लेस किया डिटोरियम से तो तब क्या बनेगा, आफ्टर वन चेंज, तो एज इट इज। अब इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, एंटी क्लॉकवाइज एस। ये आर थी, ये एस थी, इसका मतलब है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप्स तो सेम ही अटैच, लाइक मिथाइल मिथाइल, मिथाइल 13 मिथाइल 12, इसी तरह क्लोरो इथाइल, यहाँ भी मिथाइल 13 मिथाइल 12, ये मिथाइल 12 है, और क्लोरो इथाइल। तो ये ग्रुप सेम है लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये इनेंशियोमर्स को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये ग्रुप कौन से हो गए, ये ग्रुप हो गए जी इनेंशियोटॉपिक ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप हो गए इनेंशियोटॉपिक, एज इट इज। इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इनेंशियोटॉपिक ग्रुप भी हो सकते हैं, जो कि आफ्टर वन चेंज इनेंशियोमर को शो कर रहे हो, तो वो इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स होते हैं। एज इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन मतलब कि उस प्रोटॉन को हम चेंज करें आफ्टर वन चेंज, वो इनेंशियोमर्स को शो कर रहा हो प्रॉपर्टीज को, तो वो इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसी तरह आपसे कोई ये अगर ये चेंज हो तो आर आ रही थी, अगर ये नीचे वाला चेंज हो तो एस आ रही थी, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक यूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे लिखें, ऐसे CH3 और इसको आप लिख सकते हैं CH3S, ठीक है।
अब ये इनिशियोटॉपिक ग्रुप्स हो गए, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि इसमें ये ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं प्रोस्टीरियोजेनेसिटी, तो ये इनिशियोटॉपिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायस्टीरियोटॉपिक। अब डायस्टीरियोटॉपिक में ज़रूरी भी नहीं होता कि आप, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स बनता है 2 कायरल से, ठीक है। डायस्टीरियो जो होता है, डायस्टीरियोमर्स 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, मस्ट है। बट जब आपके पास फर्स्ट कंपाउंड होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसमें 2 कायरल होंगे, बट लेकिन आफ्टर वन चेंज वो 2 कायरल सेंटर को शो कर रहा हो तो फिर वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होता है। लाइक यहाँ एग्जांपल आपके पास है, यहाँ एक कायरल सेंटर तो है ही है, ऑलरेडी मौजूद है। ज़रूरी नहीं होता, ये यहाँ तो है ही है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता। आफ्टर वन चेंज करते हैं आप तो 2 कायरल सेंटर आपको मिल जाते हैं, और उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालें आप तो वो डिफरेंट तरीके से शो हो रही है। जैसे कि डायस्टीरियोमर्स होते हैं तो वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स या डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो अब ये आपकी कार्बन देखें, मिथाइल हाइड्रोजन अमाइनो, और यहाँ फर्दर कार्बन के साथ अटैच, मतलब ये कायरल कार्बन है, ठीक है। एक कायरल है इसमें, और ये वाली कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरो और 1 कार्बन है, इसका मतलब है ये कायरल नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें आफ्टर वन चेंज करते हैं इसमें, लाइक HA को हम पहले रिप्लेस कर देते हैं डिटोरियम से, आफ्टर वन चेंज ये डिटोरियम। तो अब यहाँ देखें तो हम इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालते हैं। लाइक इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो अमाइनो सबसे पहले 1, और यहाँ देखें तो ये 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, बट ये फर्दर डिफरेंट के साथ अटैच है, तो 1 2 आपकी ये वाली कार्बन होगी, ये वाली, और ये आपका 3। तो 1 2 3 मूव करें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एस है, बिकॉज 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका हैश पे है तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ एस भी लिख दें। अब ये तो ऐसे रहेगी, ये कायरल सेंटर क्या कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, इसकी निकालते हैं। डायरेक्ट क्लोरो अटैच है तो ये 1, अब ये डिटोरियम है, ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और डिटोरियम 3, और ये आपका 2। अब 1 2 3 मूव करें तो ये डायरेक्शन बन रही है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, बट इसको आर लिखेंगे बिकॉज आपको 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आती है आर, ठीक है। अब इस डायस्टीरियोमर की एस आर बन रही है, ठीक है। इस कंपाउंड की एस आर बन रही है। अगर हम HB को चेंज कर देते हैं डिटोरियम से, ये HB को डिटोरियम से चेंज, तब इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एज इट इज ऐसी रहेगी। तो इसकी चेक करें तो अब क्लोरो 1 एज इट इज, ये वाली कार्बन 2, डिटोरियम 3 और ये 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो ये आपके पास क्या बन रही है जी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, S, तो S ही रहेगी बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप जो है हैश पे है, ठीक है। तो इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो S इंटू S, और ये ऊपर वाले की SR थी, SR और SS ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायस्टीरियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये जो ग्रुप्स हो गए, ये ग्रुप क्या हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप हो गए, बल्कि प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। ये प्रोटॉन्स क्या हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। ये डायस्टीरियोमर्स को अगर आफ्टर वन चेंज ये डायस्टीरियोमर्स को शो करेंगे तो इसको मतलब है ये क्या प्रोटॉन्स हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं। तो ये आपको डायस्टीरियोटॉपिक। अब NMR की बात करें तो NMR में ये HA HB डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे, ठीक है। लेकिन इनएंशियोमर, अगर ये इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन होते तो इनका सिग्नल एक ही होता, बट ये डायस्टीरियोटॉपिक है, इसका मतलब है डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो ये डिफरेंट सिग्नल शो करते हैं इन NMR, ठीक है। आइए इसकी फर्दर एग्जांपल करते हैं। तो ये जो एग्जांपल आपको शो हो रही है ये डायस्टीरियोटॉपिक की है। तो यहाँ आपको एक कायरल सेंटर ऑलरेडी नजर आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं होता आफ्टर वन चेंज आपको 2 कायरल सेंटर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कोई मसला नहीं है, फिर दूसरा भी देख लेते हैं। ये आपका कायरल सेंटर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये वाला। तो अब इसकी हम सबसे पहले, क्योंकि ये अब ये चीज़ आपको, ये प्रोटॉन जो है ये डायस्टीरियोटॉपिक शो होने वाले हैं, कैसे होने वाले वो तो देखते हैं, पहले हम इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ये कार्बन, ये ग्रुप मिथाइल हाइड्रोजन है, इस साइड पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये सबसे पहले 4। अब 3 की बात करें तो ये 3 होगा बिकॉज ये 3 हाइड्रोजन के, लेकिन ये भी कार्बन के साथ फर्दर है, ये भी कार्बन, लेकिन ये 1 और ये 2। प्रायोरिटी आपको पता है कैसे साइन करनी है, ये बहुत ईजी है। तो 1 2 3 मूव करें तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज R, तो हम इसको R ही लिखेंगे बिकॉज आपका 4 हैश पे है। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हमने निकाल ली, ठीक है। ये R कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है।
आफ्टर वन चेंज हम HB/HA है तो HB को आप पहले चेंज कर लें ड्यूटेरियम के साथ, या कोई भी ग्रुप आप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ड्यूटेरियम वगैरह। तो जब आप इसने इसको चेंज किया तो ये देखें तो अब इसकी ये भी कायरलिटी को शो कर रहा है, बिकॉज ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो गया। यहाँ देखें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इस साइड पे मिथाइल हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब ये कायरल बन गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हमने निकाल ली, R थी, इसकी क्या बनेगी अगले वाले की। प्रायोरिटी सबसे पहले साइन करनी है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3। अब 2 की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली CH2 के साथ अटैच है, बट ये मिथाइल भी है तो ये 1, ये 2, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो ये डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज R होती है, बट 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका वेज पे है तो आप इसको S लिखेंगे, ठीक है। अब ये HB चेंज हुआ तो RS आ रही है इस कंपाउंड में। HA को अगर हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस करें तो तब क्या बनेगी, अब यहाँ HB एज इट इज़ रहेगा, जिस तरह यहाँ HA एज इट इज़ रहा था। अब ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाली हुई है R, इसको देखें एज इट इज़ 4 आपका ये वाला, ये आपका 3, 1 अब यहाँ ही होगा तो ये 2, ठीक है। प्रायोरिटी इस तरह आसान करनी है। 1 2 3 मूव करें तो कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगी R, ठीक है। तो अब ये देखें तो RS को शो कर रहा है और ये RR को शो कर रहा है, तो ये क्या होता है डायास्टीरियोमर्स होता है, ठीक है। डायास्टीरियोमर्स में 1 पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। वो कुछ पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और कुछ पॉइंट पे डिफरेंट। तो यहाँ देखें तो आप कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रही है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम मिली और ये डिफरेंट मिली है। बट इनएंशियोमर में आपको ये मस्ट है कि इस पॉइंट पे अगर R है तो उसके नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड में उसी पॉइंट पे S होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन डायास्टीरियोमर्स में कुछ पॉइंट्स पे सेम होती है कुछ पे डिफरेंट। तो ये डायास्टीरियोमर्स को शो कर रहा है, ये डायास्टीरियोमर्स को शो कर रहा है, इसका मतलब है ये प्रोटॉन्स क्या हो गए डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। ये डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है, NMR के वाले से देखें तो ये डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही हैं। इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, ये ब्लू कलर, ये कंपाउंड आपको कायरल किसी, इसमें एक कायरल सेंटर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर इस यहाँ इस कार्बन को देखें, ये वाली जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, एक मिथाइल अटैच है। इस साइड पे देखें तो CH2 C डबल बॉन्ड, इस साइड पे भी CH2 C डबल बॉन्ड, इसका मतलब है इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। जब कोई कायरल सेंटर नहीं है इसका मतलब है अभी तो ये डायास्टीरियोटॉपिक को भी नहीं शो, उस तरह से आप समझे होंगे कि अब डायास्टीरियोमर्स कैसे बनेगा, क्योंकि हम डायास्टीरियोटॉपिक की एग्जांपल कर रहे थे। डायास्टीरियोटॉपिक हमने बोला था कि जरूरी नहीं होता कि एक कायरल हो, आफ्टर वन चेंज हमें 2 कायरल सेंटर मिलने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट जब हम आफ्टर वन चेंज करते हैं, लाइक हम इस कार्बन को 13 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस वाली को यहाँ 13 से रिप्लेस कर दिया हमने। जब ये 13 से रिप्लेस होगी, आपने जब इसको कार्बन 13 से रिप्लेस कर दिया, ये कार्बन 13 से रिप्लेस होगी। अब देखें तो ये चीज अब ये हाइड्रोजन, अब यहाँ देखें तो ये कायरल सेंटर बन गया है, ये कायरल सेंटर बन गया है, ये 4, ये 3, अब यहाँ कार्बन 13 है और यहाँ कार्बन 12 होती है, 2, ये बल्कि 1, कार्बन 13 का मास ज़्यादा तो ये 2। अब ये 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी बन गया जी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है S, ठीक है। ये इनएंशियोटॉपिक बना है, बट इसके ये प्रोटॉन इनएंशियोटॉपिक होंगे तो उसके कुछ डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन भी हैं, वो भी हमने निकालने हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि इस कंपाउंड में कौन से कंपाउंड इनएंशियोटॉपिक को शो कर रहे हैं और कौन से कंपाउंड डायस्टीरियोटॉपिक को शो कर रहे हैं, कौन से एटम डायस्टीरियो या कौन से प्रोटॉन डायस्टीरियो, कौन से ग्रुप डायस्टीरियोटॉपिक को शो कर रहे हैं या कौन से ग्रुप इनएंशियोटॉपिक को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये किसको शो कर रही हैं, ये ग्रुप्स इनएंशियोटॉपिक। कैसे, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन S निकली है, इसका मतलब है अब हम इसको चेंज करेंगे कार्बन 13 में, लाइक यूं। अब ये जब कार्बन 13 में चेंज हुआ तो आप देखें तो हाइड्रोजन 4 एज इट इज़, ये 3 मिथाइल, ये 1 और 2। अब 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज, तो 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका हैश पे ये थी क्लॉकवाइज R, ठीक है जी। R E S अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये RS इनएंशियोटॉपिक हो गए, ठीक है। इनएंशियोमर्स को शो कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं दोनों लगे हुए हैं, ये किसको शो कर रहे हैं जी, ये कार्बोक्सिल ग्रुप इनएंशियोटॉपिक ग्रुप को शो कर रहे हैं, ठीक है। इनएंशियोटॉपिक ग्रुप हैं कार्बोक्सिल इस कंपाउंड में।
एनिसोटॉपिक ग्रुप कौन से हैं? ये कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है। एक चीज़ ये। अब इस कंपाउंड में क्या कोई डायस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन्स भी हैं या ग्रुप्स हैं? आइए उसको देखते हैं। यहाँ आपको अब ये प्रोटॉन्स जो हैं, ठीक है, पहले तो आपने कार्बोक्सिल ग्रुप को चेंज किया तो ये एनिसोटॉपिक शो कर रहे। तो अब इन प्रोटॉन्स को फर्ज करो हम इस प्रोटॉन को चेंज करते हैं, HB को चेंज करते हैं या HA को चेंज, HA को हम पहले चेंज कर लेते हैं ड्यूटेरियम से आफ्टर वन चेंज। जब ये ड्यूटेरियम में चेंज हुआ तो अब देखें तो 2 कायरल सेंटर आपको मिल गए। पहले यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं था। क्या कोई कायरल सेंटर था इस कंपाउंड में? कोई कायरल सेंटर नहीं। आप देखें तो यहाँ भी H मिथाइल और CH2COO और CH2COO, मतलब इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। बट आफ्टर वन चेंज हमें 2 कायरल सेंटर मिल जाते हैं। तो ये आप डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया ये देखते हैं। अब ये कायरल सेंटर एक यहाँ बन गया इसका, ये वाला। देखें तो ये ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, कार्बन और फर्दर ये मिथाइल वाली कार्बन डिफरेंट के साथ अटैच है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर बन गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी एक स्टीरियो सेंटर। कैसे? ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मिथाइल के साथ, फिर CH2COO बना है और यहाँ ड्यूटेरियम है, तो ये भी कायरल सेंटर बन गया। 2 कायरल सेंटर आपके पास इसमें कंपाउंड में बन गए, ठीक है। अब हम इसकी RS चेक कर लेते हैं। तो ये वाला देखें तो डायरेक्टली कार्बोक्सिल एसिड, ये 1 4 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम 3 और ये 2। अब 1 2 3 मूव करने दी। U वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज R। और इसकी बात करें तो यहाँ देखें तो अब आपका हाइड्रोजन जो है 4, इसके बाद 1 कौन सी होगी? इस साइड पे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस साइड पे हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब है 1 ये वाला होगा इसका, और ये 3 और ये 2। तो 1 2 3 मूव करें तो ये वाली डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? S, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन SR मिलती है। अगर हम HB को ड्यूटेरियम से चेंज कर दें तो तब क्या बनेगा? तो यहाँ देखें तो अब आपको एज इट इज़ 2 कायरल सेंटर मिल रहे हैं, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या बनेगी? एज इट इज़ ये आपका क्या होगा? 1 4 3 और 2, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज R होती है। क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज होती है जी R। बट आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप जो है प्लेन पे शो हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? S, ठीक है। एज इट इज यहाँ देखें तो इस साइड पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। अब आपने क्या करना है? सिंपली इसको सिंपली कर लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन मिथाइल है तो हाइड्रोजन की 4 होगी, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 3 और ये 2, ठीक है। अब 1 ये 1 को शो कर रहा है, ये 2 को शो कर रहा है और ये 3 को शो कर रहा है, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये 3, ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज होती है S, ठीक है। तो SS क्या हो गए और यहाँ RS। तो डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स में कुछ पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होती हैं, तो कुछ पॉइंट पे डिफरेंट। तो ये डायस्टीरियोमर्स हो गए। इसका मतलब है ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स को, ठीक है। आपने कंफ्यूज हो रहे होंगे RS कॉन्फ़िगरेशन से, तो यहाँ आप इसको प्लेन पे ले लें, ठीक है। ये आपका प्लेन में आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ ड्यूटेरियम को वेज पे शो कर लें, बिकॉज अगर आपके पास प्लेन पे हो तो आपने रोटेट करके उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है। बट समझाने का मकसद आपका यही है, ये आप उसको प्लेन में ले लें, ठीक है। ये भी प्लेन में आपका यहाँ, और ये आपका वेज पे है, इस वे में आप इसको ले लें, और यहाँ आप इसको प्लेन में ले लें और इसको बल्कि उसको वेज में और इसको प्लेन में ले लें। ये C डबल बॉन्ड वेज ग्रुप आपका ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे लगा हुआ है। एज इट इज़ ये भी C डबल बॉन्ड वेज ग्रुप आपका प्लेन में है, ठीक है, और ये वेज में शो हो रहा है लाइक दिस। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसकी हमारे पास SR बन रही थी और इसकी SS बन रही थी, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये RS कॉन्फ़िगरेशन तो आपने बहुत ज़्यादा निकाली भी होंगी कि अगर प्लेन में हो तो कैसे, लेकिन जब ये इस तरह हम इंटरचेंज करेंगे तो SR और SS बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इस पूरे कंपाउंड की हम बात करें तो ये प्लेन पे शो हो रहा था, ये वेज पे। इस पूरे कंपाउंड की बात करें तो इसमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ये एनिसोटॉपिक ग्रुप हैं, ठीक है।
ये कौन से ग्रुप हैं? इनएनशोटॉपिक, इनएनशोटॉपिक ग्रुप है, ये इनएनशोटॉपिक ग्रुप है, ठीक है। और ये आपके जो प्रोटॉन शो हो रहे हैं, लाइक यहाँ भी ये प्रोटॉन तो होंगे ना 2 हाइड्रोजन, तो ये प्रोटॉन आपके कौन से हैं? ये भी प्रोटॉन, बिकॉज अगर आप इधर चेंज करें तब भी आपको डायस्टेरोमर मिलेगा, इधर भी, तो ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, इस कंपाउंड में आपको 2 चीजें मिल रही हैं, एक डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन मिलते हैं इस कायरल, इस सेंटर पे, और सेंटर पे आपको डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन मिलेंगे। और जो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो क्या शो कर रहे हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप आपके शो कर रहे हैं इनएनशोटॉपिक ग्रुप्स को, ये इनएनशोटॉपिक ग्रुप्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें, और ये आपके इनएनशोटॉपिक डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ भी जो प्रोटॉन है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये थी जी टोपिज्म एंड प्रोस्टीरियोजेनिसिटी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।